जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप लोग सकुशल होंगे। मैं बसंत कुमार आपके अपने चैनल माँ सुमित्रा क्लासेस वन स्टेप टू सक्सेस में आप लोगों का वेलकम करता हूं। आज हम लोग इस वीडियो में घड़ी पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चों ने जब मैंने घड़ी पार्ट 1 बनाया तो कमेंट करके बोल रहे थे कि हमें जल प्रतिबिंब और कोडिंग प्रतिबिंब के बारे में भी बताएं। तो आइए मैं आप लोगों के लिए घड़ी का पार्ट 2 लेके आया हूँ, जिसमें हम लोग सीखेंगे जल प्रतिबिंब संबंधी प्रश्न किस प्रकार पूछता है और कोडिंग घड़ी को किया हुआ रहेगा तो कैसे उसका प्रश्न पूछता है। घड़ी के पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि दर्पण प्रतिबिंब और एंगल निकालना हम लोगों ने सीखा था, जो कि आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सीखा। कमेंट आप लोग का अच्छा रहा। तो इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्लॉक का अगला फेज, जिसमें हम लोग जल प्रतिबिंब और कोडिंग घड़ी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप लोग इसे देखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। यदि आप मेरे वीडियो में सबसे पहले हैं तो लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। आइए समय को व्यतीत ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने पढ़ा था घड़ी से रिलेटेड दर्पण प्रतिबिंब और कोण निकालने के लिए सीखा था। कोण निकालने के लिए हम लोगों ने सीखा था और दर्पण प्रतिबिंब हम लोगों ने सीखा था, जो कि मैं थोड़ा सा रिकैप कर देता हूं। अगर इस वीडियो में अगर कोई बच्चा न्यू होगा तो उसे भी ताकि समझ में आ जाए। कोण निकालने के लिए क्या सीखा था, 60x माइनस 11y/2 थीटा निकालने के लिए, कोण निकालने के लिए, जहाँ x इक्वल टू क्या था, घंटा वाली सुई को लिखना है और y इक्वल टू मिनट वाली सुई को लिखना था। ठीक है। और दर्पण प्रतिबिंब में हम लोगों ने क्या सीखा था, दर्पण प्रतिबिंब में हम लोगों ने सीखा था कि अगर रियल घड़ी दिया रहे और उसका मिरर में समय पूछे तो मिरर क्लॉक में अगर पूछे आपसे कि क्या मिरर क्लॉक में इसका समय क्या होगा, तो हम लोग क्या सीखे थे कि 11:60 में से रियल क्लॉक वाले टाइम को घटा लेंगे। यही जब समय क्या 12 और 1 बजे के बीच दिया रहता, 11 और 1 बजे के बीच, 11 और 1 बजे के बीच दिया रहता, तो समय अगर दिया रहता हम लोगों को 11 और 1 बजे के बीच का कोई समय दिया रहता, तो इसी को मिरर क्लॉक निकालने के लिए, मिरर क्लॉक का समय निकालने के लिए हम लोगों ने क्या सीखा था कि इसको किससे घटाएंगे, तो 23:60 में से इसको रियल क्लॉक वाले टाइम को घटा लेंगे, जो कि आप लोगों ने भली भांति सीख लिया था, जिससे मैंने रिकैप कर दिया। ठीक है। अब हम लोग सीखने जा रहे हैं जल प्रतिबिंब। जल प्रतिबिंब से संबंधित कैसे प्रश्न पूछता है, तो पूछता है प्रश्न में कि यदि रियल घड़ी में कोई समय दिया रहेगा आप लोगों को, तो बोलेगा कि इसको जल में देखने पर क्या समय हो रहा होगा। तो देखिए, एक घड़ी के माध्यम से आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। मान लेते हैं कि ये हमारा रियल घड़ी है, रियल क्लॉक है हमारा। ठीक है। जिसमें हो रहा था क्या, 12, यहाँ पे 6 अंकित रहेगा, यहाँ 3 और यहाँ पे 9, जैसा कि हम लोग जानते हैं। 4, 5, यहाँ 7, 8, 10 और 1, 11। अब जल प्रतिबिंब, जल नीचे मान लेते हैं हम जल बना दिए। ये देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा, जल बना दिया हम लोगों ने। चलिए अब इसमें इस घड़ी को देख रहे हैं, ये जल प्रतिबिंब है। ठीक है। वाटर इमेज है, वाटर इमेज। ठीक है। वाटर में देखिए अगर घड़ी रहता तो 12, ऐसा 6, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 9 होता। 1, 2, 4, 5, 7, 8 और 10, 11 होते रहते। अब देखिए यह हॉरिजेंटली चेंज होता है। जल प्रतिबिंब में क्या होता है, समय जो है हॉरिजेंटली चेंज होता है। अगर टाइम आपका 3 बज रहा हो तो इधर भी 3 ही बजेगा, 3 का उल्टा 3 ही होता है, याद रखिएगा इसमें। और यहाँ अगर 9 बज रहा हो तो यहाँ पे भी 9 ही बजेगा, मतलब हॉरिजेंटली रूप से कोई चेंजिंग नहीं होगी। अब जो चेंजिंग होगा 3 और 9 में, यहाँ पे चेंजिंग नहीं होगा। जैसे कि दर्पण प्रतिबिंब में आप लोगों ने देखा था 6 और 12 में कोई चेंजिंग नहीं था। उसी तरीके से जल प्रतिबिंब में 3 और 9 में कोई चेंजिंग नहीं होगा। 3 बजेगा तो जल में भी 3 ही बजेगा, 9 बजेगा तो जल में भी 9 पे ही वो सुई रहेगा और 9 ही बजेगा। लेकिन यही जब 12 बजे तो इधर 6 बज जाएगा, याद रखिएगा। 1 बजेगा तो इधर 5 बजेगा। ठीक है। यहाँ 2 बज जाएगा तो यहाँ 4 इमेज इसका बनेगा। ठीक है। यहाँ पे अगर 10 बज रहा हो तो यहाँ पर 8 बजेगा, और यहाँ अगर 11 बज रहा हो तो यहाँ पे 7 बजेगा।
मतलब समझ गए कि ये हॉरिजेंटली रूप से 180 डिग्री एंगल पर घूम जाता है जल प्रतिबिंब में। ठीक है, तो इस बातों को आप भली भांति समझ गए होंगे। यानी कि हम लोगों ने सीखा क्या कि इस वाले इमेज में अगर 9 बजे तो 9 ही बजेगा, ठीक है, अगर 3 बजे तो 3 ही बजेगा, ये दोनों चेंज नहीं होते हैं आपस में, लेकिन बाकी सब चेंज हो जाते हैं। कौन कौन सा चेंज हो जाता है? यदि 1 बजता है तो जल प्रतिबिंब में 4 बजता है, नहीं, देखिए 1 बजता है तो जल प्रतिबिंब में 4 नहीं, सॉरी 5 बजता है। क्या बजता है? 12 पर 6 तो 1, तो इधर 5 बजेगा। 2 बजेगा तो जल प्रतिबिंब में 4 बजता है, नहीं, अब यहाँ मान लेते हैं कि 11 बजता है तो जल प्रतिबिंब में 8 बजता है, और यहाँ पे अगर 10 बजता है तो जल प्रतिबिंब में 7 बजता है। ये बातें आपको याद हो गया होगा। अगर ये कंसेप्ट की बात करें तो वास्तविकता यही है। लेकिन अब इस टाइप के प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे कैसे? जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्नों को हम लोग बनाएंगे कैसे? कैसा प्रश्न रहेगा? तो प्रश्न आप लोगों को मैं लिख रहा हूँ, जो कि 2-3 नोट पॉइंट याद रखने हैं। ठीक है, नोट पॉइंट याद रखना है। देखिए क्या क्या नोट पॉइंट है इसमें, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। यदि समय 1 से 6 बजे के बीच स्थित हो, बीच दिया हुआ रहे, ठीक है, यदि समय जो है 1 और 6 बजे के बीच दिया रहे, 1 और 6 बजे के बीच दिया रहे, और कंडीशन नंबर फर्स्ट, और मिनट जो हो 30 से कम दिया रहे, 30 से कम हो, तब उसे हम लोग निकालने के लिए जो समय दिया रहेगा उसको 5-30 में से घटा लेंगे, में से घटाएंगे। ठीक है, याद रहेगा ये बातें। यदि समय 1 और 6 बजे के बीच का कोई समय दिया रहे और मिनट जो दिया रहेगा वो 30 से कम रहेगा, तो 5-30 में से उस दिए गए समय को घटा लेंगे। लेकिन यही जब, ये कंडीशन नंबर फर्स्ट है, ठीक है, यही जब मिनट की सुई 30 से अधिक दिया रहे, 30 से अधिक माने 31, 45, 48, ऐसे 2:45 हो रहा है, 2:48 हो रहा है, 5:47, कुछ ऐसा दिया रहे, ठीक ना, तब क्या करेंगे? 5 90 में से घटाएंगे, 90 में से घटाएंगे। ये बातें याद रखना है आपको, ठीक है। लेकिन समय कितना होना चाहिए? 1 और 6 बजे के बीच का समय होना चाहिए, 1 और 6 बजे के बीच का समय होना चाहिए। पॉइंट नंबर 2 क्या कहता है? यदि समय 7 से 12 बजे के बीच स्थित हो, 12 बजे के बीच का दिया हुआ हो, बीच का दिया रहे, और मिनट 30 से कम हो, मिनट 30 से कम हो, बात याद रखिएगा। देखिए इसको चारों को जल्दी हम लोग सीख लेंगे, लिखते लिखते सीख जाना है, ठीक है। आप लोगों को मैं सिखा देता हूँ, वादा करता हूँ, ठीक ना, मैं आप लोगों को सिखा के ही रहूँगा। अगर मिनट 30 से कम दिया रहे और समय 7 से 12 बजे के बीच का कोई समय दिया रहे, ठीक ना, तो क्या करेंगे हम लोग? तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको निकालने के लिए हम लोग 17:30 में से, तो अब ऐसा नहीं कि मैं 7 से 12 लिख दिया तो इसका मतलब 7 से आगे की ओर, मतलब 6 बजे के बाद, इसको मान लेते हैं हम 6 से ही कर लेते हैं, ठीक है। 6 से 12 बजे के बीच दिया, मैंने 6 के बाद, ठीक ना, अब 12 के बाद देगा तो इसके अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है कि इसको 17:30 में से घटाएंगे, 17:30 में से घटाएंगे, मतलब 6 और 12 बजे के बीच अगर समय दिया रहे तो, और मिनट की सुई 30 से कम दिया रहे, तब इसको 17:30 में से हम लोग घटाएंगे वाटर इमेज निकालने के लिए, ठीक है। दूसरा, यदि मिनट 30 से अधिक दिया हो, तब इसको 17:90 में से घटाएंगे। यही 4 पॉइंट आपको याद रखना है, और देखिए जल्द ही आपका वाटर इमेज का टाइमिंग बन जाएगा। मान लेते हैं ये चारों प्रश्नों पर हम लोग यहाँ पे प्रश्न बना रहे हैं, हाँ ये सीखते हैं हम लोग, ये चारों पॉइंट पर हम लोग एक एक प्रश्न सीखेंगे। जैसे अगर मान लेते हैं एक क्वेश्चन आपको दिया रहे, यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक क्वेश्चन आपको दिया रहे पॉइंट नंबर 1 से कि 1 और 6 के बीच का समय है और 30
से कम मिनट का समय दिया रहे, जैसे मान लेते हैं 3:15 दिया है, ठीक है, और इसका पूछेगा कि वाटर इमेज बताइए, वाटर इमेज बताना है, ठीक है, वाटर इमेज क्या होगा, ऐसा पूछे, तब हम लोग क्या करेंगे, क्या करना है, देख रहे हैं कि टाइम जो है 1 और 6 के बीच है और मिनट वाली सुई जो है 30 से कम है, इसका मतलब इसको 5:30 में से हमें घटाना होगा, यानी कि 5:30 में से 3:15 को अगर घटा लेंगे तो क्या मिलेगा, 2:15, ये आपका क्या होगा, वाटर इमेज हो जाएगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट से रिलेटेड बातें करें, इससे रिलेटेड बातें करें हम लोग तो क्या सीखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन हम लोग इससे भी ले लेते हैं। मान लेते हैं 1 और 6 बजे के बीच का कोई समय दिया रहे आपको, मान लेते हैं 4:48 दिया रहे और 30 मिनट वाली सुई जो है 30 से अधिक है भी अधिक, और पूछे कि इसका वाटर इमेज क्या होगा, वाटर इमेज में देखने पर समय क्या हो रहा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे कि 1 और 6 के बीच दिया हुआ है और समय जो है 30 से अधिक दिया हुआ है, तब हम लोग क्या करेंगे, इसको 5:90 में से घटा लेंगे, 4:48 को 5:90 में से घटा देंगे तो यहाँ 2 बचेगा, यहाँ 8 में से 4 गया तो 4 बचेगा, और फिर 5 में से 4 गया तो 1:42 हो जाएगा समय आपका। यदि 4:48 को पानी के घड़ी में देखिएगा, पानी के घड़ी मतलब पानी वाला घड़ी नहीं, पानी में इसका इमेज देखेंगे तो ऐसा नहीं कि पानी के घड़ी खोजने लगी है कहाँ मिलेगा भाई, ठीक है, वाटर प्रूफ घड़ी आता है, ऐसा नहीं कि पानी का घड़ी होगा, ठीक है। चलिए अब और 2 जो बचे हुए थे उससे रिलेटेड हम लोग सीखते हैं, 2 प्रश्न और देख लेते हैं इससे। आइए मान लेते हैं C नंबर प्रश्न दे रहे हैं, अब मैं टाइम आप लोगों को देने जा रहा हूँ क्या, 6 बजे के बाद का कोई समय, 6 बजे के बाद का कोई समय मान लेते हैं, ले लेते हैं 7:30 से कम कोई समय हो रहा हो, 7 मान लेते हैं 28 हो रहा हो, 30 से तो कम है कि नहीं, तब इसको हम लोग क्या करेंगे, 1 और 6 के बाद का समय है और मिनट वाली सुई 30 से कम है, तब इसका वाटर इमेज टाइमिंग, वाटर में इमेज देखने पर इसका टाइमिंग क्या हो रहा होगा, उसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 17:30 में से इस वाले को घटा लेंगे, याद रहेगा 17:30, ठीक है, 17:30 में से इसको घटाना है तो यहाँ पे मिलेगा 2 और यहाँ पे मिलेगा 10, यानी 10:02 का आपका समय देखने पर होगा वाटर में से। एक चौथा नंबर पॉइंट से हम लोग क्वेश्चन दे लेते हैं। चौथा नंबर पॉइंट क्या कहता था कि समय 6 और 12 बजे के बीच का कोई समय हो रहा हो और मिनट वाली सुई जो हो 30 से अधिक हो, तब उस समय क्या करेंगे, जैसे मैं दे रहा हूँ मान लेते हैं 10:55, देखिए 10:55 दे रहा हूँ, इसका पूछेगा आपसे कि वाटर में देखने पर जल प्रतिबिंब इसका बताएं, जल प्रतिबिंब में इसका टाइम क्या हो रहा होगा, तो जल प्रतिबिंब में देखेंगे कि इसको में कौन सा फार्मूला लगाना है, चूँकि 6 बजे के बाद का समय 6 और 12 बजे के बीच है और मिनट वाली सुई जो है 30 से अधिक है, तब इसको घटाने के लिए 17:90 का यूज करते हैं दोस्तों, ठीक है। 10:55 में से इसको घटा लेंगे तो घटा लेते हैं, 5 हो जाएगा, यहाँ पे 8 बजता तो यहाँ 3 हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे 7, यानी 7:35 का समय होगा। तो चारों पॉइंट पर एक एक प्रश्न मैंने आप लोगों को बना दिया हूँ, आशा करता हूँ कि ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूर्ण रूपेण बस याद रखना है 5:30 और 5:90, ये मिनट वाले के चलते ऐसा हुआ, और 6 बजे के बाद का कोई समय दिया रहे तो 17:30 और 17:90 याद रखना है। ये 4 बातें याद रखिएगा, जल प्रतिबिंब से संबंधित प्रश्न आपको क्लॉक में कभी नहीं छूटने जा रहा है, ठीक है। अब चौथी बातें हम लोग सीखने जा रहे हैं, जल प्रतिबिंब तो हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग कोडिंग घड़ी को सीखने जा रहे हैं कि कोडिंग अगर घड़ी किया रहता है तो कैसे किया रहता है, उसके बारे में सीखने जा रहे हैं। कोडिंग घड़ी लिख रहा हूं मैं, कोडिंग घड़ी कैसे दिया रहता है, एक प्रश्न के माध्यम से आप लोगों को मैं सिखा रहा हूं कि यदि घड़ी के डायल का अंक में 1 को A, 2 को B, 3 को C तथा आगे भी इसी प्रकार से किया जाए
तो 12:15 पर इस प्रकार के घड़ी में कितना समय होगा। ठीक है, देखिए इस टाइप का प्रश्न पूछेगा, कोडिंग किया हुआ रहेगा, मतलब 1 2 3 ना दे करके 1 2 3 4 5 अप टू 12 तक जो लिखा रहता है घड़ी में वह ना दे करके ABCD का कोई अंक या कोई और संकेत दिया रहे और पूछे कि इस प्रकार के घड़ी में इतना समय हो रहा होगा तो क्या लिखेंगे या क्या बजेगा। तो हम लोग कुछ नहीं करना है, रियल घड़ी पहले बना लेना है। तो रियल घड़ी ऐसा होता है, इस प्रकार का होता है, रियल घड़ी होता है कि नहीं, जो कि सब लोग जानते हैं, सब लोग घड़ी का यूज़ तो करते ही हैं। लेकिन क्या कह रहा है कि एक को A लिखा जाए, 1 के जगह A लिखा हुआ है, 2 के जगह B, 3 के जगह C और आगे भी इसी प्रकार किया गया है, मतलब 4 के जगह D लिखा होगा, 5 के जगह E, 6 के जगह F, 7 के जगह G, 8 के जगह H, 9 के जगह H के बाद I, फिर J, फिर K, फिर क्या L होगा, A B C D E F G H I J K L। ठीक है, अब कह रहा है क्या कि 12:15 बजाते हैं तो मिनट वाली सुई यहाँ रहेगी और 12 से थोड़ा सा आगे रहेगा घंटा वाला सुई। तब देखिए तो मिनट वाली सुई C पर है और घंटा वाली सुई कहाँ था, L पर। इसका मतलब इसका समय जो हो रहा होगा वह क्या हो रहा होगा, L/C, L/C, क्योंकि 12:15 लिखना है तो 12 को L लिखा जा रहा है, 15 मतलब 3 पर मिनट वाली सुई, तो 3 के लिए क्या लिखा जा रहा है, C लिखा जा रहा है। यानी इस प्रकार के घड़ी में क्या टाइम हो रहा होगा, L और C। तो इस प्रकार का कोडिंग घड़ी दिया रहता है, इस टाइप का भी प्रश्न रहता है इस घड़ी वाले चैप्टर में। तो आई होप कि ये भी क्वेश्चन आप लोगों को भली बात ही समझ में आ गया होगा। तो कैसा लगा वीडियो आप लोग बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।